ये कहानी है एक मिलीनियर की पत्नी और उसकी बेटी की, जो डिवोर्स के बाद अपने नए घर में शिफ्ट होती है, पर उन्हें कहाँ पता था कि ये घर उनके लिए अभिशाप बन जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर उन्हें घर दिखाता है जो कि मैग और उसकी बेटी सैरा को एक झटके में पसंद आ जाता है, क्योंकि इस घर के फीचर कमाल के थे। 4 फ्लोर का ये बंगला, जिसमें लिफ्ट के साथ साथ एक ऐसा सेफ रूम भी था जिसका दीवार मोटे स्टील का बना था, ताकि बाय चांस घर में कभी चोर वगैरह घुस आए तो घर के मेंबर्स यहाँ सुरक्षित छिप सके। एक खुफिया टेलीफोन भी था जिसका घर के मेन लाइन से कोई कनेक्शन नहीं था। मतलब अगर चोर टेलीफोन का मेन वायर कट भी कर दे तब भी ये लोग पुलिस को फोन कर सकेंगे। साथ ही साथ सीसीटीवी का सेटअप भी लगा हुआ था, जहाँ से बैठे बैठे घर के हर कोने को देखा जा सकता था। मैग को ये घर पसंद आ जाता है। उसी शाम ये लोग शिफ्ट होकर घर का टेलीफोन भी चालू करा लेते हैं। रात को मैग और उसकी बेटी जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब कुछ चोर इनके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, पर घर की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, इसलिए उनमें से एक चोर घर के टॉप फ्लोर पर चढ़कर किसी तरह अंदर घुस आता है, जहां पर वो चौथे फ्लोर के बेडरूम में सैरा को और तीसरे फ्लोर के बेडरूम में मैग को देखकर हैरान हो गया था। वो तुरंत ग्राउंड फ्लोर पर जाकर जूनियर और राहुल को अंदर लाकर ये बात बताता है कि यहाँ पर रहने के लिए तो लोग आ गए हैं, और चोरी छोड़कर जाने लगता है। इस चोरी का मास्टरमाइंड जूनियर कहता है कि ये लोग 15 दिन बाद यहाँ शिफ्ट होने वाले थे। साला किस्मत ही खराब है, पर अब भी बात नहीं बिगड़ी, राहुल उन दोनों को संभाल लेगा। यहाँ जूनियर उससे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि जिस सेफ रूम में पैसे रखे थे उसे बर्नहम ने ही बनाया था और सिर्फ वही तिजोरी को खोल सकता था। उधर मैग को भी नींद नहीं आ रही थी। सेफ रूम भी खुला हुआ था क्योंकि आज उनका घर में पहला ही दिन था। वो जैसे ही सेफ रूम की लाइट बंद करती है, सीसीटीवी में उन चोरों को देख डर के मारे तुरंत भागकर सैरा को जगाती है। जूनियर और राहुल भी उसके पीछे जाते हैं। राहुल उनको घेर लेता है। बचने के लिए वो लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये लोग भी नीचे की तरफ भागते हैं। तभी सैरा को आइडिया आता है कि छिपने के लिए उनको सेफ रूम में चले जाना चाहिए, इसीलिए वो लिफ्ट रोककर ऊपर जाने लगती है। ये भी उसके पीछे भागते हैं, पर जब तक ये लोग उनको पकड़ते वो सुरक्षित अपने आप को सेफ रूम में बंद कर लेती है। जूनियर गुस्से में आकर बेड को उलट पलट देता है, जिससे मैग का फोन बेड के नीचे चला जाता है। वहीं मैग पुलिस को फोन मिलाने जाती है तो याद आता है कि उसने घर का फोन लाइन तो चालू करा दिया था, पर इस खुफिया फोन लाइन को चालू कराना भूल गई। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। ये लोग भी उस खुफिया फोन लाइन को लेकर बहस कर रहे होते हैं कि अभी तक उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया होगा। बर्नहम बताता है कि फोन लाइन चालू नहीं है, चालू कराने के लिए उसे मेरे कंपनी में फोन करना होगा, जो कि अभी तक उसने नहीं किया। उधर से मैग लाउड स्पीकर पर अनाउंस करके डराती है कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती ही होंगी। बर्नहम इशारा करता है कि उनके पास फोन नहीं है। ये बात वो जानते हैं। मैग के पास उनको घर से भगाने का कोई तरकीब नहीं बचा था, इसलिए वो कहती हैं कि घर से जो सामान चाहे उठा लो और निकल जाओ। जूनियर तुरंत कागज पर लिखकर बताता है कि जो चीज उन्हें चाहिए वो सेफ रूम के अंदर है, जहां पर वो दोनों छिपी हुई है। अगर वो शांति से सेफ रूम खोल दे तो बिना नुकसान पहुंचाए अपना काम करके वो निकल जाएंगे। मैग की बेटी मैग को सिखाती है कि बोलो, चुतिया समझे हो क्या, माँ के लौड़ो निकल जाओ मेरे घर से। माँ की गाली सुन जूनियर की सुलग जाती है। वो पूछता है, बता मेरे को सेफ रूम कैसे खुलेगा, अभी के अभी जाकर दोनों की मार लेता हूँ। बर्नहम हंसता है क्योंकि ऐसे कमरे वो 12 साल से बनाते आ रहा है। अगर सेफ रूम खोलना इतना ही आसान होता तो लोग इसे क्यों बनवाते, पर उसके पास एक तरकीब थी जिससे वो दोनों अपने आप ही बाहर निकल सकते थे। वो अपना सारा हरवा हथियार निकालकर घर के सारे दरवाजे को सील करना शुरू करते हैं। ये दोनों उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अगले ही पल उन्हें दीवार तोड़ने की आवाज आती है। दरअसल जूनियर और राहुल सेफ रूम को नीचे से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बर्नहम उन्हें समझाता है कि कंक्रीट के बाद अंदर 3 इंच मोटा स्टील का प्लेट लगा हुआ है, उसे तोड़ना नामुमकिन है। अंदर कमरे में हलचल सुन दोनों सहम सी गई थी। वो तुरंत आसपास के पड़ोसियों को आवाज लगाना शुरू करती है, पर उनकी आवाज कमरे में ही सिमट कर रह जाती है। वहीं बर्नहम खाना बनाने वाला LPG गैस सिलेंडर से एक जुगाड़ लगाता है। सेफ रूम में जो AC लाइन का पाइप जा रहा था उसे तोड़कर उसमें LPG गैस का पाइप कनेक्ट करके धीरे धीरे अंदर गैस छोड़ना स्टार्ट करता है, जिससे घबराहट के मारे सैरा का शुगर लेवल भी गिरता जा रहा था। कुछ देर में गैस की महक भी आने लगती है। वहीं पर सैरा को एक होल मिलता है जहां से वो दोनों सांस लेकर किसी तरह सरवाइव करती है। अगले ही पल राहुल गैस को फुल ओपन कर देता है, जिससे उनके बीच झड़प हो जाती है, क्योंकि ज्यादा गैस फैलने से वो दोनों दम घुटने से मर भी सकती थी और फिर दरवाजा खोलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अंदर बहुत सारी पेटियां पड़ी थीं, जिसमें से मैग को टेप मिलता है। वो AC को टेप से ढकने की कोशिश करती है, पर उसका ये तरीका फेल हो जाता है। घबराहट के मारे पेटी में कुछ और काम का चीज ढूंढना स्टार्ट करती है,
तभी एक लाइटर और फायर प्रूफ चादर मिलता है, जिसे सैरा और खुद ओढ़ बिन कुछ सोचे समझे एसी के अंदर लाइटर जला देती है। अगले ही पल आग पकड़ लेता है। जूनियर के हाथों में भी आग लग जाती है। सिलेंडर का पाइप नागिन डांस करने लगता है। मैग और सैरा भी किसी तरह बाल बाल बचती हैं। तभी सिलेंडर शक्तिमान बन सीलिंग तोड़कर उड़ जाता है। इस घटना से मैग काफी डरी हुई थी। उसे एक बात समझ आ गई थी, जिसे वो अपनी बेटी को भी समझाती है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, उड़ता तीर अंदर नहीं लेना चाहिए। वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। इधर जूनियर का हाथ और एक साइड का चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। वो गुस्से में बिलबिलाकर कैमरे के सामने चिल्लाता है कि साली कुतिया बाहर निकल, मैं तेरी जान ले लूंगा। तो वहीं मैग टेंशन के मारे सर पकड़कर बैठ गई थी। तभी सैरा को एक तरकीब सूझती है। वो पेटी से टार्च निकालकर होल में से जलाना स्टार्ट करती है। सामने वाले घर में एक आदमी सो रहा था, जो रोशनी देख उठ जाता है। ये दोनों चिल्लाना शुरू करती है, पर घनघोर बारिश के बीच इनकी आवाज दब के रह जाती है और वो आदमी पर्दा लगाकर फिर से सो जाता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, सैरा का शुगर लेवल भी कम होता जा रहा था। उसे शुगर की बीमारी थी। दूसरी ओर राहुल का अलग ही नाटक चल रहा था। दरअसल जूनियर उसे दिहाड़ी पर चोरी करने के लिए लाया था, मगर अब उसे भी माल में से आधा हिस्सा चाहिए। इनके बहस के बीच मैग सही मौका देख सेफ रूम से बाहर निकल अपना मोबाइल ढूंढने लगती है, जो कि जूनियर ने नीचे गिरा दिया था। उसे मोबाइल नजर तो आ जाता है, पर निकालते वक्त उसके हाथ से लैंप गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन वो फौरन इसकी तरफ भागते हैं। तब तक मैग मोबाइल लेकर अंदर चली जाती है, जिससे इनके बीच और टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि चार्जर देख पता चल गया था कि यहाँ वो अपना मोबाइल लेने आई थी। बर्नहम को पूरा यकीन था कि अंदर सिग्नल नहीं मिलेगा। अंदर सच में सिग्नल नहीं मिल रहा था। वो रूम के हर कोने में जाकर चेक करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच उसे याद आता है कि उसने घर के टेलीफोन का मेन लाइन चालू करा लिया था। वो तुरंत उस मेन लाइन के केबल को ढूंढने लगती है, जिसकी आवाज सुन बर्नहम सतर्क हो जाता है और जूनियर से पूछता है कि तुमने मेन लाइन काट दिया था ना, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने कौन सी लाइन काटी थी। तभी टेलीफोन बॉक्स से मैगविर अंदर खींच लेती है। बर्नहम तुरंत मेल लाइन काटने भागता है। इधर ये लोग खुफिया टेलीफोन को उखाड़कर वायर के कलर मैच करके टेलीफोन चालू कर लेते हैं। मैग अपने हस्बैंड के पास फोन लगाकर बताती है कि उनके घर में 3 अनजान लोग घुस आए हैं, वो दोनों मुसीबत में हैं। इतने में फोन कट जाता है, क्योंकि मेन लाइन कट हो चुका था। फिर भी मैग को यकीन था कि सैरा के पिता उनकी आवाज सुन लिए होंगे। उनका घर पास में ही था। दूसरी ओर जलन के मारे जूनियर की हालत खराब हो गई थी। घर में कुछ ऐसा दवा भी नहीं मिलता जिसको वो लगा सके, इसलिए वो किसी की नहीं सुनता और हार मानकर यहाँ से जाने लगता है। इससे पहले कि वो बाहर कदम रखता, राहुल उसे गोली मार देता है। ये देख मैग समझ चुकी थी कि वो लोग कितना खतरनाक है। तब तक सैरा के डैड टेलीफोन पर उनकी आवाज सुन यहाँ आ चुके थे। राहुल देखते ही उनके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। बर्नहम मौका देख भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि यहाँ खून खराबा हो, लेकिन अब वो भी राहुल का कठपुतली बन चुका था। असल में राहुल, बर्नहम और जूनियर एक दूसरे को पर्सनली जानते नहीं थे। जूनियर ने पैसे का लालच देकर इनको इस चोरी में शामिल किया था। जिस आदमी का ये बंगला था, राहुल उसका नौकर था। इसीलिए घर के मालिक की अचानक मौत के बाद जब घर ओनर के लड़के घर मैग को बेच दिए, तब राहुल ने तिजोरी लूटने का प्लान बनाया। घर ओनर के लड़कों को भी इस खुफिया तिजोरी के बारे में नहीं पता था। न ही मैग को पता था कि जहाँ पर वो बैठी है उसके नीचे 100 करोड़ रुपए है। राहुल गन पॉइंट कर बर्नहम को सेफ रूम खोलने को मजबूर करता है। मरता क्या ना करता, उसे एक तरकीब सूझती है। वो स्टीफन ऑल्टमैन का ड्राइवरी लाइसेंस सीसीटीवी पर दिखाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं। फिर भी मैग उनके झांसे में नहीं आती। तभी सैरा को अटैक आ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके उसका शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया था। उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। अगर उसे सही टाइम पे इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो वो मर भी सकती है। उधर बर्नहम कैमरे पर कपड़ा उड़ाकर स्टीवन को बेहोश करता है और राहुल का मास्क स्टीवन को पहनाकर कैमरे के सामने बैठा देते हैं। जैसे ही मैग देखती है कि दोनों नीचे बैठकर बातचीत कर रहे हैं, वो सेफ रूम खोल सैरा के लिए इंजेक्शन लेने जाती है, जो कि फ्रीज में रखा हुआ था। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो उनके बनाए जाल में फंस चुकी है। राहुल को मास्क पहनते देख वो सारा मामला समझ जाती है, मगर सैरा को बचाने के लिए उसे किसी तरह इंजेक्शन लगाना ही होगा। इसलिए वो राहुल को धक्का देकर सेफ रूम में घुसने की कोशिश करती है। दोनों के झड़प के बीच मैग बाहर ही रह जाती है, जबकि राहुल अंदर चला जाता है। इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, वो इंजेक्शन अंदर फेंक देती है। दरवाजा बंद होते ही राहुल का हाथ उसमें फंस जाता है। तभी मैग की नजर राहुल के गन पर पड़ती है। उसे पता था कि राहुल का हाथ दरवाजे में फंसा हुआ है,
इसलिए गन पॉइंट कर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगती है। तब बर्नहम एक डील करता है कि अगर वो बंदूक फेंक कर नीचे चली जाए तो वो उसकी बेटी को इंजेक्शन लगा देगा। हालांकि उसे इंजेक्शन लगाने नहीं आता था, फिर भी मैग के नीचे जाते ही वो किसी तरह उसे इंजेक्शन लगा देता है। राउल अनाउंस कर धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस बुलाया तो वो उसकी बेटी को मार देंगे। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि बर्नहम ने उसकी बेटी को इंजेक्शन लगा दिया है। इसीलिए वो शांत होकर स्टीफन का हाल देखने जाती है। उसका एक हाथ टूट चुका था, वो बुरी तरह घायल था। दूसरी ओर बर्नहम तिजोरी खोलना स्टार्ट करता है, तभी दरवाजे पे पुलिस आ जाती है। दरअसल स्टीवन ने यहाँ आने से पहले पुलिस को फोन कर दिया था। मैग इशारे से बताती है कि वो सब संभाल लेगी, बस उसकी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, और पुलिस वालों को झूठ बोलकर वापस भेज देती है। हालांकि पुलिस वालों को शक हो चुका था कि घर के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है। पुलिस के जाने के बाद मैग कैमरे को तोड़कर एक ट्रैप तैयार करती है, क्योंकि उसे डर था कि वो चोर जाने से पहले तीनों को मार कर जाएंगे ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत न मिले। वहीं बर्नहम सेफ रूम में घुसते वक्त रिकॉर्डिंग टेप भी निकाल लिया था, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग का सबूत पहले ही मिटा चुके थे। बर्नहम जल्दी जल्दी जुगाड़ लगाकर तिजोरी खोल लेता है, जिसके अंदर पैसे तो नहीं थे पर कुछ कागजात मिलते हैं जिससे बैंक से पैसे आराम से मिल सकते थे। वो कागजात और सारा को लेकर नीचे आते हैं, जहां पर स्टीवन गन लेकर उनके ताक में ही बैठा था। वो वार्निंग देता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। इतने में मैग पीछे से राउल पे अटैक कर देती है। बर्नहम मौका मिलते ही खिड़की तोड़कर निकल जाता है, पर राउल अब भी जिंदा था, वो उन पर टूट पड़ता है। स्टीवन गोली चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली सही जगह पर नहीं लगती। गोलियों की आवाज सुन बर्नहम भी असमंजस में पड़ जाता है। अपनी माँ बाप को मुसीबत में देख सैरा सिरिंज से उस पर हमला कर देती है, जो कि उसने चुपके से चुरा लिया था। राउल उससे भी निपटकर मैग को मारने ही वाला होता है कि तभी बर्नहम उसे शूट करके मार डालता है, और जब तक यहाँ से बाहर निकल पाता पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी। दरअसल आसपास के लोगों ने कंप्लेन कर दिया था कि यहाँ पर गोलियां चलने की आवाज आ रही है। पुलिस बर्नहम को पकड़ लेती है। इस तरह मैग, सैरा और स्टीफन बच जाते हैं।